सलाम अलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्ते, क्या हाल है? सलाम खैरियत से हो? कैसे हैं हुजूर? ठीक ठाक हैं आप? क्या इसमें जी गिरामी क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मोहम्मद जावेद अर्ज़गुज़ारू मुज़फ्फरगढ़ पाकिस्तान से। खैरियत से हैं जनाब? मोहम्मद जावेद भाई खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है, बहुत मेहरबानी आप। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। चंद गुजारिशात थी वो मैं आपके गोश गुजार कर देता हूँ, फिर आप जो है जनाब वो जो जवाबात हैं वो लाइव सेशन में ही इनायत फरमा दीजिए। कोई बास वगैरह या मुनाजरा किसी किस्म का वो कोई नहीं है मेरा मकसद। आका करीम अलैहिस्सलाम का निज़ाम हुकूमत जो खिलाफत है जी, इसके मद्दे मुकाबिल जो निज़ाम है, एक सदारती निज़ाम है, एक जमहूरी निज़ाम है, एक बादशाही निज़ाम है और एक फौजी निज़ाम है। इस वक्त दुनिया के अंदर ये चार निज़ाम राइज है। तो क्या ये जो रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निज़ाम के मद्दे मुकाबिल निज़ाम आ रहे हैं, इन चारों निज़ामों को चलाने वाले, उनके अंदर शामिल होने वाले, उनकी मुआवनत करने वाले, उनका हिस्सा बनने वाले, क्या वो काफिर होंगे या नहीं होंगे? मेरा पहला सवाल ये है। ओके, सवाल का जवाब ले लीजिए भाई। इनका सवाल यह है कि रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो निज़ाम है वो निज़ाम खिलाफत है। उसके मुकाबले में सदारती है, पार्लियामेंट है, सदर का निज़ाम है, वज़ीर आज़म का निज़ाम है। इसमें शिरकत करने वाले क्या काफिर हैं या नहीं? तो भाई मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि ये पहला जो तोहमत है पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका कि उनका निज़ाम जो है, क्या निज़ाम है? निज़ाम है सदारती खिलाफती निज़ाम। ये बखूबी याद रखिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की कोई ऐसी निज़ाम नहीं है कि वो उन्होंने खुलफा की तनसीब की हो, तनसीस की हो। ना अबू बकर की खिलाफत मंसूस है। आप लोग खुद कहते हो अबू बकर की खिलाफत जो है वो सहाबा की इजमा से है, ना कि नस से। खिलाफत के मुतालिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैं ये हदीस आपको दिखाता हूँ, मुलाज़ा फरमाइए। ये किताब है सही मुस्लिम, इसमें किताबुल इमारा या किताब बुखारी में भी किताबुल इमारा में आप अगर मुलाज़ा फरमाइए वहाँ पे आप सबको बहुत सारी अहादीस नजर आएंगी। सही मुस्लिम यहाँ पर ये दारुल फिक्र की छपी हुई किताब है। अच्छा, यहाँ बैरूत लेबनान में यहाँ पे मुलाज़ा फरमाइए। अच्छा, किताबुल इमारा बाब ताअतिल उमरा व इन मनउल हुकूक। इताअत उमरा की वाजिब है, चाहे कि वो क्या करें, आपके हकूक को जाया करें। अच्छा, यहाँ पे हदीस मुलाज़ा फरमाइए, हदीस नंबर 4678। ये तकरीर के साथ, तकरीर को हज़्फ करें तो 1800, तकरार को अगर हज़्फ करें 1847। हुदैफा यमान से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकूनु बादी अइम्मतुन ला यहतदून बिहुदाय। मेरे बाद जो इमाम आएंगे वो मेरे हिदायत पे नहीं होंगे। वला यस्तन्नून बिसुन्नती। ऐसे इमाम आएंगे जो मेरे सुन्नत पे की इत्तिबा नहीं करेंगे। वसयक़ूमु फ़ीहिम रिजालुन। उनमें ऐसे मर्द होंगे, क़ुलूबुहुम क़ुलूबुश्शयातीन फ़ी जिस्मान इंस। जिस्म बोलते हैं, जिस्मान बोलते हैं जिस्म को, क़ुलूब रूह उनका, दिल उनका शैतान का होगा। क़ालिब ज़ाहिरी जिस्म उनका इंसान का होगा। ठीक है ना? तो ये पहले कहना कि ये खिलाफत का निज़ाम जो चली है ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निज़ाम है, हम इसको नहीं मानते। अच्छा, अब अगर मजीद आपका सवाल यह है कि सदारती निज़ाम, पार्लियामेंट निज़ाम में कोई शिरकत करे, इसका हुक्म क्या है, तो हम उसका जवाब दे सकते हैं। जवाब दें या इसी पे आपको एतराज़ है? नहीं, मेरी गुजारिश आप जो है ना वो आप अगर आपकी बात मैं मान लेता हूँ कि ठीक है वो खिलाफत नहीं थी, जो नबी पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निज़ाम दिया था, अगर कोई निज़ाम दिया तो था ना, चले मान लेते हैं इमामत का। अब उस इमामत के मद्दे मुकाबिल जो निज़ाम है, सदारती निज़ाम है, जमहूरी निज़ाम है, बादशाही निज़ाम है और फौजी निज़ाम है, ये चार निज़ाम है। अब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निज़ाम तो है कुरान के मातहत, कुरान वाला निज़ाम है। अब सदारती निज़ाम उसके अंदर सिर्फ सदर की चलती है, ना कुरान की चलती है, ना रसूल की चलती है, ना अल्लाह की चलती है, ना किसी इमाम की चलती है। जमहूरी निज़ाम में अक्सरियत की चलती है, जहाँ पे अक्सरियत तो कुरान की बात आए तो उसे वो रद्द कर देते हैं, अल्लाह रसूल का कोई हुक्म आए उसे रद्द कर देते हैं, इमामों का कोई कौल आए तो उसे रद्द कर देते हैं। तो अब इसमें आ गई अक्सरियत की बात, ठीक हो गया। तीसरी बात यह है कि जो है बादशाही निज़ाम, जैसे ये सऊदी अरेबिया में है, कतर में है, ओमान में है, यूएई, जितने भी खलीजी ममालिक हैं उनके अंदर बादशाह की चलती है, कोई उनके फैसले के खिलाफ कोई बात नहीं कर सकता। पिछले दिनों जिस तरह ये सऊदी अरेबिया के अंदर फहाशी के अड्डे कायम हुए हैं, अब जिन मौलवियों ने वहां पे कोई बात किया तो उन्होंने उन्हें पकड़ के अंदर कर दिया या गायब कर दिया। अच्छा जी, मेरा सवाल ये है कि जो रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निज़ाम था, उस निज़ाम के मद्दे मुकाबिल जितने भी निज़ाम आए हैं, क्या वो कुफ्र के ऊपर मबनी है या नहीं है, और उनके अंदर शामिल होने वाले, उसका हिस्सा बनने वाले, वो भी कुफ्र के जुमरे में आते हैं या नहीं आते? ये मेरा सवाल। आपकी खिदमत में अर्ज करें कि जो जितने निज़ाम बने हैं ना ये गैर शरई हैं,
یہ شرعی تو نہیں ہے. اور یہ کیا اچھا ایمان کے بنا پر بنی ہے؟ نہیں، یہ قطعاً ایمان کے بنا پر نہیں بنی. اگر یہ واقعاً اگر اسلام اور ایمان کی اتباع کرتے ہوتے تو جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی اتباع کرتے. تو لازمی بات ہے یہ جو بادشاہی نظام ہے یا صدارتی نظام ہے یا پارلیمنٹ کا جو نظام ہے یہ یا فوجی نظام ہے، یہ جو حکمران کرتے ہیں یہ کوئی اسلام کے روح سے تو حکومت نہیں کرتے. یہ اسلام کو پیچھے ہٹا کر سائڈ پہ رکھ کر اپنی جو ان کے فکر میں، ان کی اپنی سوچ میں، مصلحت میں، جو ان کے مفادات کے موافق ہے وہ اس پہ عمل کرتے ہیں. اس کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں کیا حکم ہے. کیا تو یہ کیا کفر پہ مبنی ہے؟ جی ہاں، اس میں یہ بالکل یہ اسلام پہ مبنی نہیں ہے. یہ اسلام کے علاوہ جتنے آئیڈیالوجیز ہیں، جو بھی آئیڈیالوجی ہو، ویسٹرن ہو یا جو بھی ہے، بادشاہ تو اسی آئیڈیالوجی پر، اسی نظام فکر پہ یہ مبتنی ہے. اب اس پہ کوئی شرکت کرتا ہے، کام کرتا ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ میرے عزیز اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے احادیث میں سے یہی ملتا ہے کہ ان کے لیے کام کرنا اس میں شدید کراہت ہے. ان ایسے نظاموں میں کام کرنا، بالخصوص اگر کوئی کسی شخص سے ظلم سرزد ہو. یعنی اگر آپ کسی ایسے نظام میں کام کرتے ہیں، کوئی ایسا عہدہ لیتے ہیں جس میں آپ کو ظلم کرنا پڑتا ہے، تو وہ تو بالکل حرام ہے. اگر کوئی ظلم کرتا ہے کسی مسلمان پر یا غیر مسلمان پر بھی ظلم کرنا حرام ہے. مسلمان پہ تو بالکل کرنا حرام. یا مثلا کسی کو قیدی بناؤ، کسی کا مال اٹھا دو، کسی کو مار دو، کسی کو وہاں پہ ٹارچر کر دو، ایسی چیزیں، یا کسی اور طرح سے کسی کے حق کی پامالی جو شخص کرتا ہے حکومت میں رہ کر، تو اس کے لیے حکومت میں کام کرنا حرام ہے. لیکن اگر کوئی شخص ظلم نہیں کرتا، اس کا کام ایسا ہے اس کو ظلم نہیں کرنا پڑتا، تو وہ فرض کریں کہ ایسے محکمے میں کام کرتا ہے کہ اس میں ظلم نہیں ہوتا، تو اس کے یہ کام کرنا جائز ہے. لیکن اس کے لیے کفارہ دینا ہوگا. اس کا کفارہ یہ ہے کہ ہمیشہ اہل ایمان کی خدمت کرنی ہوگی. حدیث یہی ہے کہ اہل ایمان کی خدمت کرنا ہوگا. وہ اس کو اپنے مومن بھائیوں کی خدمت کرنی ہوگی. اگر کوئی شخص آیا حاجت مند ہے تو اس کو اس کا کام چلانا ہوگا. بہرحال یہ اس کی کفارہ ہے. پھر اجازت ہے اس کو گورنمنٹ میں کام کرنے کی. جی ہاں.